अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी मोहम्मद इब्राहिम एंड वेलकम टू माई चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हमारी जो इस वीडियो का मकसद ये है कि जो क्लास 9 बायोलॉजी का न्यू मॉडल पेपर आया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो हमारा नया मॉडल पेपर है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी जा सके। तो अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर जो बायोलॉजी का इस साल एग्जामिनेशन होगा वो बेसिकली 3 सेक्शंस हैं इस पेपर के, मॉडल पेपर के। सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में है, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे जो है वो कंसिस्ट करता है, और सेक्शन सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को इनकम्पास करेगा। आ जाए सेक्शन ए की तरफ। ये ओवरऑल मार्क्स 60 हैं जो हमारा ये पेपर आएगा। 60 मार्क्स का ये पेपर है और 20% इसमें एमसीक्यूज हैं, जो कि तकरीबन 12 एमसीक्यूज हैं विद 1 रूट 4 ऑप्शंस, और उसमें से जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो आपने जो है वो सिलेक्ट करना होगा। एमसीक्यूज के लिए यहाँ पर एक बात रुक के याद रख लें कि कुछ एमसीक्यूज तो आपकी बुक में मौजूद हैं, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको जो है वो मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा भी मैं एमसीक्यूज के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1, एमसीक्यूज के लिए आप करेक्ट ऑप्शन का नंबर और करेक्ट ऑप्शन दोनों अपनी आंसर शीट पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, एक एमसीक्यूज का आंसर है ए, हु डिस्कवर्ड अ सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल, और यहां हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी में है, और बी में हमारे पास उसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है रॉबर्ट हुक। तो आपने सिर्फ रॉबर्ट हुक नहीं लिखना, आपने सिर्फ बी भी नहीं लिखना। आप इसको इस तरीके से मेंशन करें कि आंसर इज बी और सामने लिख दे रॉबर्ट हुक। इसकी जो वजह है, जो इसकी रीजन है, वो ये है कि आंसर शीट्स जो टीचर्स चेक करते हैं वो आमतौर पे 2 कैटेगरीज में है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ए बी सी डी इन चीजों को फॉलो करके बस वो टिक कर रहे होते हैं कि ये सही है, और कुछ करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर जा रहे होते हैं। तो अगर आपने इस तरह किया तो दोनों टीचर्स की जो एक डिमांड है वो एक तरह से पूरी हो जाएगी। नंबर 2, एमसीक्यूज के लिए जो बायोलॉजी के अंदर डेट्स हैं, अगर किसी चीज की डिस्कवरी की, या जो इन्वेंटर्स हैं, या जो वो लोग हैं जो कि डिस्कवर कर रहे हैं किसी चीज को, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप है तो उनका इन्वेंटर, और अगर किसी ने किसी चीज को डिस्कवर किया है जैसे इब्नुल नफीस ब्लड सर्कुलेशन, तो ये चीजें जो हैं वो जरूर आप याद रखें। इसी तरह अगर किसी चीज की टाइप्स मेंशन की गई हैं, 3 हैं या 2 हैं, तो ये भी एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए। नंबर 4, ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के ऑर्गन के या सेल के, ऑर्गेनल्स के या सेल के जो फंक्शंस हैं किसी भी चीज के, इसको भी एमसीक्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो मिलती है। नंबर 5, अगर कोई भी डिजीज वगैरह जो है वो मेंशन की गई है तो उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, या वो डिजीज जो है किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये सारी चीजें और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी की तरफ, जो कि तकरीबन 40% ऑफ योर सिलेबस है, ये टोटल 24 मार्क्स हैं, 60 में से 24 मार्क्स इसके हैं, और 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने करने हैं, जबकि गिवन क्वेश्चंस आपके पास 12 हैं। जब आप मॉडल पेपर में देखेंगे तो वहां पर आपको वो 13 नजर आ रहे होंगे, वो एक्चुअली 13 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, और वो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 13 है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप जो है वो माइनस कर दें तो वो 12 क्वेश्चन है, जिनमें से आपने 8 को जो है वो आंसर करना है। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, मैं पहले तो उनको बताता हूं, फिर शॉर्ट आंसर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दे रहे, नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3। टेक्स्ट बुक जो है बायोलॉजी की, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेम द मेन ऑर्गन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 11 के ऊपर इसका आंसर
आप देख लें, वहां पर ये मौजूद है, एक चार्ट सा मौजूद है उसमें। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आगे आ रहा है जो यहाँ के सीक्वेंस में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा कि मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो वो देखें यहाँ पर ये आ रहा है कि राइट एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट एनी 3 प्रिंसिपल। तो एक जहन में बात बिठा लें कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसकी टाइप्स या ब्रांचेस 3 है, या टॉपिक जो है वो तो एक है लेकिन उसकी टाइप्स 2 हैं, तो वो ओवरऑल उसको आप ऐड करें तो वो 3 हो जाते हैं। ये शॉर्ट आंसर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट आंसर आपका कितने मार्क्स का आ रहा है? 3 मार्क्स का। इट मींस कि जो चीज भी 3 पे कंसिस्ट कर रही होगी वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, तो समझ जाए इंपॉर्टेंट। इसी तरह प्लास्टिड्स की जो टाइप है 3 है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, समझ जाए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी 3 है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, समझ जाए कि वो इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है लेबल डायग्राम ऑफ सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 5 से ली गई है, पेज नंबर 92। राइट डाउन एनी 3 यूजेस। देखें अब वही जो चीज भी 3 पे कंसिस्ट करे इंपॉर्टेंट है। 3 यूजेस ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स के 3 यूजेस के लिए चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 110। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ सीक्वेंस पे आ रहा है, पेज नंबर 92 और चैप्टर नंबर 7 में इसका आंसर जो है वो हमें मिलेगा। व्हाट आर सब सेल्यूलर और ए सेल्यूलर पार्टिकल्स, ये चैप्टर नंबर 4 से टॉपिक लिया गया है, पेज नंबर 58। What do you know about reasoning and its type in biological methods, ये चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 21 एंड 22। फिर क्वेश्चन आ रहा है राइट 3 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान। तो ये कॉजेज जो है स्कैटर्ड है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। तो वहां पर दोनों में इनका जो है आपको आंसर मिलेगा। नंबर 1 सबसे लीडिंग जो है वो डायबिटीज है, फिर हार्ट अटैक है और फाइनली लंग्स कैंसर जो है वो इसकी लीडिंग कॉजेज हैं डेथ इन पाकिस्तान, डेथ रेशियो जिनका ज्यादा है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ विल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये पेज नंबर 165 पर ये डायग्राम है, चैप्टर नंबर 8 में, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स फाउंड इन सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट का जो चैप्टर है सबसे आखिर में, उसमें आपको मिल जाएंगे आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर डायग्राम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ये पेज 74 चैप्टर नंबर 4 में इसके आंसर आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गए शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स के हवाले से एक और बात, एक तो मैंने डिस्कस की, दूसरा ये भी याद रखिएगा कि जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं या जहां पर भी आपको कोई लिस्ट बनानी हो, इन लिस्ट करना हो, तो ये भी शॉर्ट आंसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन सी, ये भी 40% है, 24 मार्क्स हैं। यहां पर आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं टोटल, और आउट ऑफ विच आपने 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है, तो 6 4 24। फर्स्ट इसमें डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट की। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डायग्राम है वो तो आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 8 पेज 161 में, और जो यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट है ये आपको जो है पेज नंबर 176 के ऊपर मिलेगी। इसके साथ मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, यहां तो नहीं है, कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोनिक मैल न्यूट्रिशन एंड एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, ये असल में मैल न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स हैं, तो मैंने अभी शॉर्ट में भी बताया था कि मैल न्यूट्रिशन और उसकी 2 टाइप्स, तो वो 3 टोटल 3 मार्क्स वो आपको जो है वो दे सकता है। तो इसको सिर्फ मेंशनिंग की नेम की हद तक अगर लें तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक, ये आपके पास पेज नंबर 1, और इसी के फौरन बाद उसी से एक जो है वो कंपाउंड क्वेश्चन है, पॉइंट आउट एनी 3 सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन, पेज 158 पे। यहां याद रखिएगा, एक है सोशल प्रॉब्लम्स,
मेल न्यूट्रिशन का, जिसमें वो पॉवर्टी वगैरह आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम्स है। तो इसमें मेक श्योर करें कि एग्जाम में फिजिकल प्रॉब्लम पूछी जा रही है या सोशल। सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर आप उसको एज ए कॉमन फैक्टर ना लें, इन दोनों चीजों को देखें। देन राइट डाउन एनी 6 डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये पेज नंबर 132 के ऊपर इसका आंसर है, चैप्टर नंबर 9 में, नो नॉट 9, चैप्टर नंबर 7 के अंदर, पेज नंबर 132 के ऊपर देख लें, इसका आंसर है। अब यहां पर भी एक बात याद रखें, अगर डिफरेंसेस 6 हैं तो ये लॉन्ग में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 3 डिफरेंसेस की फॉर्म में है तो ये शॉर्ट आंसर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ध्यान में। फिर आ रहा है डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड डिसऑर्डर विद द हेडिंग ऑफ सिम्टम एंड कॉजेस। तो यहां जिन डिजीजेस का जिक्र है, ये पेज नंबर 192 एंड 191 के ऊपर जो है वो मेंशन है। इसमें एक चीज और आप अपने जहन में रखेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पार्ट, कि जब भी आपको डिस्क्राइब ब्लड डिसऑर्डर या किसी भी डिजीज को डिस्क्राइब करने का कहा जाए तो आपने डिस्क्राइब कहते किसको है, इसको जहन में रखें। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन। तो डिजीजेस से रिलेटेड व्हाट यानी वो डिजीज क्या है, व्हाई यानी उसके रीजन क्या है, प्लस फिर उसकी प्रिकॉशन क्या है और उसके सिम्टम क्या है। ये 4 बातें आपने आंसर्स में जो है वो डिस्कस करनी है। डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये पेज नंबर 64, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 64 और चैप्टर नंबर 4 में। ये टॉपिक आएगा सेल का, तो उस सेल के बेसिक जो 4 पार्ट्स हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर ये आपको मिल जाएगा। डिस्क्राइब केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, ये पेज नंबर 120 चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको जो है वो इसका आंसर मिलेगा। तो ये सो फार हमने डिस्कस किया आज के इस सेशन के अंदर के बायोलॉजी का मॉडल पेपर क्या है, प्लस एज वेल मैंने इस पूरी वीडियो में ये भी बताने की कोशिश की कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट आंसर्स में पूछे जा सकते हैं और वो कौन कौन से हैं जो डिटेल्ड आंसर्स में जो है वो पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी किस्म का कोई दूसरा मॉडल पेपर किसी दूसरे सब्जेक्ट के हवाले से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।